पाकिस्तान की चालों का पर्दाफाश करने की और पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया को बताने के लिए जा रहे ये जो 7 डेलीगेशंस हैं, उनको लेकर कांग्रेस में भी अंदरूनी सियासत शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने डेलीगेशन के 4 नाम सुझाए थे, जिसमें से सिर्फ आनंद शर्मा को ही शामिल किया गया है। कांग्रेस से दूसरे 4 नेताओं के नाम सरकार ने शामिल कर लिए हैं। इनमें शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर जताया है एतराज। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिन 4 अन्य नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को शामिल किया गया है, शशि थरूर, मनीष तिवारी, अमर सिंह और सलमान खुर्शीद को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार की मनमानी है। मोदी सरकार की मनमानी से कहा गया है। साथ ही पार्टी ने इसे मोदी सरकार की पूर्णतः असंवेदनशीलता और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर सस्ती राजनीतिक चालें बताया है। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं? वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूँ ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और उधर विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, उन पर संजय राउत ने दिया है विवादित बयान। उनका कहना है कि पूरी बारात भेजने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे को डेलीगेशन के हेड बनाने पर उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का बेटा क्या बोलेगा वहां जाकर। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। हालांकि पहली बार नहीं है जब संजय राउत की तरफ से इस तरह से कोई बयान दिया गया हो, लेकिन इस बार डेलीगेशन को लेकर कई सवाल संजय राउत की तरफ से उठाए गए हैं। सांसदों की बारात भेजने की क्या जरूरत है, ये कहा है संजय राउत ने। इस इशू का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है, ऑल पार्टी या पुतिन ने। ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं। समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं। लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो, तो आप सबको लेना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि शशि थरूर ने भारतीय डेलीगेशन में नाम शामिल करने को सम्मान बताया, लेकिन उधर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जमकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। Certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times, and the need for us to present a united front.